क्या करें जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे। निर्जरा का ब्रेन इन्फेक्शन अचानक से पता चला। निर्जरा 15.5 साल की एक पास्टर की बेटी थी। वो प्रभु यीशु से बहुत प्यार करती थी और बचपन से उसका रुझान प्रभु की सेवा के काम में था। वो कभी चर्च की सफाई करने में तो कभी चर्च की कुर्सियां लगाने के काम में मदद करती पाई जाती थी। कुछ समय बाद उसने कैसियो बजाना सीखा और चर्च के कॉयर में शामिल हो गई और परमेश्वर की आराधना करते करते एक दिन उसने अपने पास्टर से कहा कि वो बच्चों की कलीसिया शुरू करना चाहती है, जो कि उसने मरने से 2 महीने पहले शुरू की। निर्जरा पढ़ने में भी बहुत कौशल थी और इस साल उसने 11वीं की कक्षा में साइंस स्ट्रीम ली थी। उसकी बीमारी बड़ी थी, लेकिन उसका विश्वास प्रभु में महान था। वो ये जानती थी कि उसका परमेश्वर भला है और वो उसे चंगा कर सकता है। तो उसने प्रार्थना की, उसके परिवार ने प्रार्थना की, उसकी कलीसिया ने भी प्रार्थना की और हमने भी परमेश्वर से बहुत गुहार लगाई कि प्रभु उसके जीवन को बख्श दे। परंतु 7 जुलाई 2021 सुबह 4 बजे निर्जरा मृतक घोषित की गई। क्या आपने कभी किसी बात के लिए बहुत गंभीर प्रार्थना की है और परमेश्वर ने उसका उत्तर ना दिया है? तो हमें क्या करना चाहिए जब परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब ना दे? प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में अनगिनत परीक्षाओं का सामना किया। वचन बताता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 का 23 से 28 इस प्रकार से कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इन वचनों में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो जीवन है वो कैसे औरों से बढ़कर रहा है, कैसे उसने प्रभु के लिए इतने जोखिम उठाए हुए हैं और हर एक यात्रा का और अपने हर एक अनुभव का वो यहाँ पर वर्णन कर रहा है, विवरण दे रहा है। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 का 7 से 9 में हम देखते हैं कि कैसे प्रेरित पौलुस को एक कांटा चुभाया जाता है और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे जो है इस दर्द से तू बचा ले, छुड़ा ले। और वहां पर परमेश्वर उसे क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 का 7 से 8 इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे ये कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को वहां ना कहते हैं तो इसका साफ मतलब है कि प्रेरित पौलुस को वो जो कांटे का जो दर्द है उसको अपने शरीर में महसूस करना होगा, उसको सहना होगा। और इसका मतलब है ये कांटा पौलुस की निर्भरता को गहरा कर देगा और अनुग्रह उसे उस परमेश्वर को छोड़ने से रोकेगा जिसने उसकी प्रार्थना को ना कहा। इस प्रकार पौलुस अपनी निर्बलता पर घमंड करना सीखेगा। तो 4 बातों का ध्यान दें जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए। पहला, शैतान के झूठ से बचकर रहें। यूहन्ना 8 का 44 इस प्रकार से कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो हो सकता है शैतान आपके कान में ये बोले कि प्रभु कितना निर्दयी है, उसने तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। तो ये वो समय है जब आपको अपनी विश्वास की ढाल को उठाना है
ताकि आप इस तरह के ख्यालों को काट सकें। और ये वो समय है जब आप अपने बाकी विश्वासी भाई बहनों को बुलाएं जो आपके साथ मिलकर उसी विश्वास की ढाल को उठा लें और अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरें और व्यर्थ लगने पर भी प्रार्थना में संलग्न रहें। और इस समय अपने उस अच्छे चरवाहे की ओर आप बढ़ें जिससे हो सकता है आपकी एक प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन अपने अनुग्रह की प्रार्थना वो आपकी जरूर सुनेगा। दानियल अध्याय 4 का 14 से 16 इस प्रकार से कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और दूसरा है परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखें। जब मेरी भांजी निर्जरा प्रभु के पास चली गई तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, प्रभु मैं समझ नहीं पाई ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब यशाया अध्याय 55 का 8 से 9 मैंने देखा तो मेरे मन को शांति मिली। ऐसा बताता है वचन, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो जब प्रार्थनाओं को ना सुनना हमारे मन को असमंजस में लाता है, दुखी करता है, तो हम अपने आप को वचन से ये सिखाएं कि परमेश्वर वो देख पाता है जो हम नहीं देख सकते। और तीसरा है कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में याद करें। भजनकार की तरह हम भी ये कह सकते हैं जो वो कहता है भजन संहिता 77 के 9 में, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हम नए नियम में पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत तसल्ली देते हैं। मत्ती अध्याय 7 का 9 से 11 इस प्रकार से कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। और चौथा है, भरोसा रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर शीघ्र ही देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 8 इस प्रकार से कहता है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वो धूप प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं जो विश्वासियों ने प्रार्थना की है, और वो प्रार्थना अनसुनी की गई है। एक दिन परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। उस दिन परमेश्वर निर्जरा के लिए की गई सब प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और उसे पुनरुत्थित करेगा। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूं संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।